अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर 3 गैसेस। इस चैप्टर में अगर हम देखें तो बोर्ड के हवाले से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर के हर साल तकरीबन पेयरिंग में आ जाते हैं। इसके न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं, तो थ्योरी के साथ साथ जो है ये चैप्टर न्यूमेरिकल के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये चैप्टर बाकी चैप्टरों की निस्बत काफ़ी आसान है। वो चीज़ें होंगी जो आप लोग पहले मैट्रिक में भी पढ़ कर आए हैं। जैसा कि हम स्टार्ट में देखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे मैटर से, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो उसमें अगर हम देखें तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आएंगी, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड। ये वो चीज़ें जो आप पहले भी मैटर के अंदर पढ़ कर आए हैं। फिर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे गैसेस की प्रॉपर्टी, उनके कुछ लॉज पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ये सारे लॉज जो है ना, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़े हैं, फिज़िक्स में भी पढ़े हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं। तो ये चैप्टर जो है, जैसे हम पहले 1-2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, उनकी निस्बत आसान है। सिर्फ 1 या 2 टॉपिक हैं जो इसमें नए हैं, बाकी सारे का सारा जो है चैप्टर ये आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैटर से। इसकी डेफिनेशन हम करें कि व्हाट इज़ मैटर। तो एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका वज़न हो और जो ऑक्यूपाई करे स्पेस को, वो क्या कहलाती है? मैटर। तो अगर हम देखें अपने सराउंडिंग में, तो मैटर की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो हमें नज़र आती हैं। तो मैटर की कौन कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स हैं कि मैटर गैस की फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड की फॉर्म में, सॉलिड, और इसके साथ साथ एक और इसकी फॉर्म है प्लाज्मा। ठीक है, तो ये जो हम स्टार्ट से पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर भी नॉर्मली ये 3-4 इसकी जो हैं वो क्लासिफिकेशन है मैटर की एग्जिस्टेंस के ऊपर, कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करे। तो गैस भी है, लिक्विड भी, सॉलिड भी, प्लाज्मा भी। आजकल कुछ और भी आ रही हैं, जैसा कि आर्टिफिशली जब रिएक्शन के दौरान कुछ डिफरेंट फॉर्म जो हैं वो जनरेट हो जाती हैं, तो उसमें 1-2 और नई भी आई हुई हैं। तो खैर हमारी जो यहाँ लिखी हैं हम सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। तो ये थी उसकी टाइप्स के गैस हो सकती है, लिक्विड भी, सॉलिड भी और प्लाज्मा। अब जो मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारी सराउंडिंग में वो है गैस। ठीक है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर इज़ इन द गैशियस फॉर्म। और ज़्यादातर जो मैटर की फॉर्म है हमारे सराउंडिंग में वो है सॉलिड। यानी कि अगर हम मैटर को देखें अपने इन्वायरमेंट में, अपने सराउंडिंग में, तो ज़्यादातर जो हिस्सा है वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसके साथ साथ गैशियस फॉर्म में। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी? मैटर की। लिक्विड फॉर्म बहुत ही कम है, बहुत रेयर है, क्योंकि जितना भी सब्सटेंस है वो या तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में होगा और इसके अलावा कुछ गैस में। लिक्विड फॉर्म में उस वक्त आएगा जब गैस फॉर्म चेंज होगी दूसरी फॉर्म में, या सॉलिड फॉर्म कि हम क्या करेंगे, स्टेट को चेंज करेंगे। मतलब कुछ कंडीशन है ऐसा कि टेम्परेचर की, उनके अंदर लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। बाकी ज़्यादातर कौन सी फॉर्म है उसकी? सॉलिड और ज़्यादातर जो हैं वो गैसेस हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसमें आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। तो ये भी टॉपिक जो है ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हमें प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप्स की, गैस की, लिक्विड की और सॉलिड की। तो एमसीक्यूज़ के हवाले से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यही हम लोगों ने यहाँ जो है वो स्टडी करनी है। एक तरफ लिख लेते हैं गैस, एक तरफ लिक्विड और इसके साथ साथ सॉलिड। तो इकट्ठा इसको जो है वो कर लेते हैं तीनों की प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में। तो गैस की प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी शेप और वॉल्यूम। तो अगर हम गैस की बात करें तो गैसेस डोंट हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ना तो गैसेस की कोई शक्ल है, ना ही गैसेस का कोई वॉल्यूम है। ठीक है, जहाँ भी हम गैस को रखते हैं, इसको जितनी भी स्पेस मिलती है ये सारी की सारी वो क्या कर लेती है? ऑक्यूपाई कर लेती है। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, गैसेस डोंट हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। जितनी भी इसको जगह देंगे उसको सारी को क्या कर लेगी? ऑक्यूपाई कर लेगी। अच्छा, शेप के हवाले से देखें तो जिस भी हम इसको बर्तन में रखेंगे ये उसी की शेप को क्या कर लेगी? अडॉप्ट कर लेगी। मतलब इसकी अपनी जो है कोई ख़ास शेप नहीं है। आप जिस भी कंटेनर में इसको रखेंगे, जैसे कि लिक्विड की तरह, ये वही शेप क्या कर लेती हैं? अटेन कर लेती हैं। अच्छा, लिक्विड की बात आए तो जो लिक्विड की बात है उसके अंदर अगर हम देखें तो उसकी शेप डेफिनेट नहीं है
लेकिन उसका डेफिनेट वॉल्यूम है। कोई भी आप लिक्विड ले लें, जैसा कि हम वाटर की बात कर लें, तो उसकी कोई शेप नहीं है। जिस भी आप कंटेनर में रखेंगे उसी की शेप क्या कर लेगा, अडॉप्ट करेगा। हाँ, उसका जो वॉल्यूम है वो एग्जिस्ट करता है, वो चेंज नहीं होता गैसेस की तरह कि वो सारी की सारी जगह जो है वो ऑक्यूपाई कर ले। तो लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डोंट हैव अ डेफिनेट शेप। अगर सॉलिड की बात करें तो इसमें इसकी शेप भी एग्जिस्ट करती है, मतलब एक डेफिनेट शेप है, और इसके साथ साथ इसका डेफिनेट वॉल्यूम है। तो ये इन तीनों में इस तरह से कंपैरेटिवली आपने लिख लेना है। गैसेस डोंट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, दे डोंट हैव अ शेप बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। और सॉलिड की बात करें तो दे हैव अ डेफिनेट शेप एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी गैसेस की कि जो इनके मॉलिक्यूल हैं वो स्मॉलर पार्टिकल जिससे ये मैटर मिलकर बना है। हमने कहा ये मैटर है, उसकी ही तीनों फॉर्म है। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म मैटर की है गैस के अंदर, उसको डिफ़ाइन करते हैं कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है। तो दूसरी जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो ये कि जो मॉलिक्यूल हैं गैस के, जो स्मॉलर पार्टिकल हैं गैस के, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक हैं। देयर आर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। इसी से तीसरी प्रॉपर्टी भी जस्टिफाई होती है कि अगर मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक हैं तो ये उसी वक्त हो सकती हैं कि जब मॉलिक्यूल जो हैं वो दूर दूर हों। खैर इसमें और भी डिस्कशन आती है। तो तीसरी प्रॉपर्टी आएगी कि मॉलिक्यूल जो हैं गैस के, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस है। देयर आर वाइडली स्पेस प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। अच्छा, अगर हम इसी को लिक्विड में लिखें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड की गैसेस की निस्बत क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हैं, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस में है, सॉलिड में। इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन लिक्विड, वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं लिखना, ग्रेटर देन लिक्विड। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो गैसेस में वीक हैं, लिक्विड में जो हैं वो उससे स्ट्रॉन्ग हैं, और सॉलिड के अंदर क्या हैं, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तीसरी स्पेस की बात कि गैसेस के मॉलिक्यूल वाइडली स्पेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा इनमें डिस्टेंस होता है। अगर हमने देखें तो हमने पहले चैप्टर में ये देखा था कि अगर हम गैसेस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर रख लें 273 जो केल्विन था, इतने टेम्परेचर पर अगर हम गैसेस को रखें और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उसमें भी हमने कहा था कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से 300 टाइम्स अपने डायामीटर से क्या है, डिस्टेंस पर मौजूद है। तो उस हवाले से देखें तो गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसिस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसिस तकरीबन हम कहते हैं निगलिजिबल हैं, मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं, तो उनके अंदर जो स्पेस हैं वो बहुत कम है, तकरीबन ना होने के बराबर। तो निगलिजिबल इसको बुक में उसने वर्ड लिखा। और जो सॉलिड के मॉलिक्यूल हैं उसमें तो कोई भी जो है वो स्पेस मौजूद नहीं है, मतलब उनके दरमियान तो स्पेसिस सबसे ज़्यादा कम है। तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये आ गई कि जो स्पेसिस हैं अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड, वो गैसेस की निस्बत जो है वो कम है, और सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर आ जाएंगी, सॉलिड में आ जाएंगी। फिर यहाँ पर चौथी प्रॉपर्टी आ गई मॉलिक्यूल की मोशन। गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो मोशन शो करते हैं, लगातार जो है वो मूवमेंट शो करते रहते हैं। तो इसकी चौथी प्रॉपर्टी आएगी कि मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस आर इन अ कॉन्टीन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन। लगातार वो किस हालत में रहते हैं, मूवमेंट की हालत में, मूव करते जा रहे हैं। किस किस्म की मूवमेंट शो करते हैं गैस के मॉलिक्यूल, तो इस मोशन के हवाले से हम लिखें तो ये ट्रांसलेशनल मोशन शो करते हैं। ट्रांसलेशनल मीन कि इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से ऊपर है। 3 डिमेंशनली हम देखें तो किसी ना किसी एक्सिस पर ये 3 डिमेंशनली क्या कर रहे हैं, लगातार मूव करते जा रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल के पास क्या हुआ करती है, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, लिक्विड के मॉलिक्यूल की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल भी मोशन शो करते हैं और मूवमेंट शो कर रहे हैं। इनकी अगर हम मूवमेंट या मोशन की बात करें तो ये शो करते हैं ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन।
ये लिक्विड के मालिक्यूल की आ जाएगी मूवमेंट की बात। और अगर हम सॉलिड की बात करें, अच्छा ट्रांसलेशनल मोशन उसी तरह से कि कोई मालिक्यूल इधर जा रहा है, कोई ऊपर, कोई इधर। रोटेशनल मोशन ये होगी कि अगर ये मालिक्यूल है तो वो इस तरह से क्या कर रहा है, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट भी कर रहे हैं। ये क्या करेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन के साथ साथ रोटेशनल। सॉलिड के जो मालिक्यूल हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, वो मूवमेंट शो नहीं कर सकते। हाँ, वो एक किस्म की जो मोशन शो करते हैं, मोशन मीन थोड़ी सी हरकत जो है वो आती है उनके अंदर, वाइब्रेशनल मोशन। वो अपनी जगह पर जो है वो इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं। ये इनकी चौथी प्रॉपर्टी आ गई। सिर्फ इसमें डिफरेंस जो है वो आपने ज़हन में रखना है। इसके बाद इसमें आ गई पांचवी प्रॉपर्टी। इसी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस से एक और प्रॉपर्टी रिलेट थी कि मालिक्यूल चूँकि इनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग हैं और इसमें और ज़्यादा जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। तो पांचवी प्रॉपर्टी यहीं से आएगी, गैस, लिक्विड और सॉलिड के मालिक्यूल के दरमियान यहाँ इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस भी वीक हैं और मालिक्यूल के दरमियान स्पेसिस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से गैसेस आर कंप्रेसिबल। हम गैस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके दरमियान मालिक्यूल के दरमियान स्पेस मौजूद है। तो कंप्रेस करने पर उसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। जहाँ मालिक्यूल में जो स्पेस बहुत कम होती जाएगी वहाँ वो मैटर की फॉर्म नॉन कंप्रेसिबल होती जाएगी। तो लिक्विड हम लिख सकते हैं दीज आर समवट कंप्रेस्ड, बहुत थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये कंप्रेस हो सकते हैं। और सॉलिड की बात करें तो दीज आर नॉन कंप्रेसिबल, कि ये जो है ये कंप्रेस ही नहीं होंगे। इसी तरह से इसी के अंदर अगर हम देखें कि चूँकि मालिक्यूल को कंप्रेस भी किया जा सकता है, तो छठी प्रॉपर्टी आ गई इनकी डेंसिटी की, इसी स्पेस और इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। तो डेंसिटी को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि डेंसिटी इज़ इक्वल टू रेशो है मास ओवर वॉल्यूम की। जिस सब्सटेंस का वॉल्यूम ज़्यादा हो उसकी डेंसिटी जो है वो कम हुआ करती है, और जिसका वॉल्यूम कम हो उसकी डेंसिटी है क्या होगी, ज़्यादा। वॉल्यूम किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, मालिक्यूल में उनके दरमियान स्पेस पर। जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतनी वो जो मैटर है वो क्या करेगी, ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो डेंसिटी हम यहीं से डिफ़ाइन करेंगे कि यहाँ गैसेस का वॉल्यूम चूँकि सबसे ज़्यादा है तो इनकी डेंसिटी सबसे कम होगी। इधर से इधर जाएँ तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज़ करती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा अगर हम डेंसिटी की बात करें तो वो किन की होगी, सॉलिड्स की, क्योंकि उनके मालिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और इसके साथ साथ उनके मालिक्यूल के दरमियान जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा क्या है, कम है। तो लिक्विड की डेंसिटी जो है वो इंटरमीडिएट है सॉलिड के दरमियान मुकाबले में, और इसके साथ साथ गैसेस के मुकाबले में। सातवीं प्रॉपर्टी आ गई कि चूँकि गैसेस के मालिक्यूल कॉन्टीन्यूसली मोशन शो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसी तरह से लिक्विड के मालिक्यूल भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सॉलिड के मालिक्यूल सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं लेकिन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। तो सातवीं प्रॉपर्टी यहाँ पर आएगी कि जो गैसेस के मालिक्यूल हैं वो अपनी मोशन की वजह से इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर जाते हुए ये क्या करेंगे, अगर हम इसको किसी कंटेनर में रख दें तो ये उसकी कंटेनर की वॉल के साथ जाकर कोलाइड करेंगे, ठीक है। और ड्यूरिंग कोलिजन ये एक जगह पर जाकर जब फोर्स लगाएंगे इसका मतलब है कि ये क्या एग्जर्ट करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। सातवीं प्रॉपर्टी आ गई, ड्यू टू द मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल दे जनरेट और दे एग्जर्ट अ प्रेशर। कैसे प्रेशर, व्हेन दे कोलाइड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर दे कॉज प्रेशर। इसी तरह से अगर हम लिक्विड की बात करें तो चूँकि वो भी कोलाइड करेंगे, वो भी मोशन के अंदर होते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत प्रेशर लगाएंगे। सॉलिड की बात करें तो वहाँ पर मूवमेंट नहीं है, उनके अंदर हम प्रेशर की बात नहीं करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आठवीं प्रॉपर्टी आ गई इसी से रिलेट के मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से, एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से गैसेस के मालिक्यूल कुछ फिनोमिना शो करते हैं, और वो फिनोमिना है डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन आपने पढ़ा है कि एक जगह से मालिक्यूल का खुद ब खुद दूसरी जगह मूव कर देना, बल्क फॉर्म में सारे का सारे मालिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, तो हम इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। हम इसको आगे जाकर डिफ़ाइन करेंगे जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो खैर आपने छोटी क्लासों में इसकी एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि मूवमेंट ऑफ अ मालिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। सिंपल ये कि एक जगह से मालिक्यूल का खुद ब खुद दूसरी जगह चले जाना, ये डिफ्यूजन होगा।
तो ये मूवमेंट के ऊपर ही है। इसी तरह से इफ्यूजन आएगी कि अगर हम मालिक्यूल एक जगह पर इकट्ठे मौजूद हैं हाई प्रेशर की फॉर्म में, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने गैस को प्रेशराइज़ किया हुआ है, आप इसमें छोटा सा सुराख कर दें तो यहाँ से मालिक्यूल का इस स्मॉल होल से हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की तरफ मूव करना, HP से हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ये हमारा क्या कहलाएगा, इफ्यूजन। तो मूवमेंट की वजह से गैसेस के मालिक्यूल क्या करते हैं, डिफ्यूजन और इफ्यूजन शो करते हैं। लिक्विड के मालिक्यूल भी चूँकि मूव करते हैं, इस वजह से ये भी डिफ्यूजन का फिनोमिना शो करते हैं, और इसके साथ साथ ये एक और फिनोमिना शो करते हैं और वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपने पढ़ा, जैसा कि लिक्विड वाटर है ये पढ़ा हुआ है, तो खुद ब खुद ही मालिक्यूल का जो है वो इवेपोरेट करना वेपर्स की फॉर्म में, इस फिनोमिना को क्या बोला करते हैं, इवेपोरेशन। द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड एज इवेपोरेशन। ये आ जाएगी किसकी, लिक्विड की प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके बाद गैसेस की एक और प्रॉपर्टी जो कि एक इफ़ेक्ट के हवाले से है, और वो इफ़ेक्ट है जॉल थॉमसन इफ़ेक्ट। ये इफ़ेक्ट क्या है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि अगर हम गैसेस को हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ लाते हैं किसी एक स्मॉल जो है होल में से, तो ऐसा होते हुए वो कहता है कि अगर हम किसी कंप्रेस गैस को सडनली एक्सपेंड करें थ्रू अ स्मॉल होल, मतलब किसी कंप्रेस गैस है जहाँ पर हाई प्रेशर में मौजूद है, आप उसको उस जगह सडनली क्या करें, एक्सपेंड करें, तो सडनली एक्सपेंशन होने पर क्या होगा कि वो जो गैस है वो कूलिंग प्रोड्यूस करेगी। इस इफ़ेक्ट को क्या बोलते हैं, जॉल थॉमसन इफ़ेक्ट। इसकी डिटेल भी हमने इसी चैप्टर में जाकर आगे पढ़नी है कि जब गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आती है तो किस तरह से कूलिंग प्रोड्यूस होती है। सिंपल ये कि व्हेन अ सडन एक्सपेंशन ऑफ अ गैस टेक प्लेस इट कॉज कूलिंग, दिस इफेक्ट आर कॉल्ड एज जॉल थॉमसन इफ़ेक्ट। ये सडनली एक्सपेंशन सिर्फ गैसेस के अंदर हो सकती है कि वो खुद ब खुद ही एक्सपेंड करती हैं, इसलिए हम इसको इसके अंदर ही पढ़ते हैं, लिक्विड के अंदर ये बात नहीं है, तो लिक्विड के हवाले से हमने नहीं पढ़ना जॉल थॉमसन इफ़ेक्ट, उसके अंदर ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसके अंदर एक और जो है वो लास्ट प्रॉपर्टी इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से रिलेट, कि जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, जिनमें स्ट्रॉन्ग हैं, जिनमें सबसे स्ट्रॉन्ग हैं, ये इन मैटर की ये जो डिफरेंट फॉर्म्स है उसकी कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करती हैं। और वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टी कौन सी है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो टेम्परेचर जहाँ पर कोई लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, और मेल्टिंग पॉइंट जहाँ से कोई सॉलिड लिक्विड फॉर्म्स में, सिंपली हम ये कह सकते हैं लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू हो, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, मेल्टिंग। ये डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर। जिस मैटर के पार्टिकल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। ज़ाहिर है उस लिक्विड को उड़ाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम देखें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर तो गैसेस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होंगे और लिक्विड का इससे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, सॉलिड का, क्योंकि जिसमें जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हैं उतने उसके जो हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। लेकिन ये थी कुछ इनकी ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। ये आपने MCQs के हवाले से जो हैं वो याद करनी है, और कोई इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह नहीं आता। हाँ, अलबत्ता ये जो दिया गया है डेंसिटी का, इस हवाले से एक शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में कि डेंसिटीज़ हम लिक्विड की बात करें और गैसेस की बात करें तो वो डिफरेंट यूनिट्स के अंदर जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम डेंसिटी का यूनिट निकालें तो D = m/v, मास का यूनिट हम लिखें सिंपल ग्रामों में, तो वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूबिक या ये हो सकता है डेसीमीटर क्यूबिक में। तो डेंसिटी के दो यूनिट बनेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक और ग्राम पर डेसीमीटर क्यूबिक, ये बनेंगे। अच्छा, यहाँ अगर हम रिलेशन देखें तो 1 डेसीमीटर क्यूबिक इज़ इक्वल टू किसके होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक के। इसका मतलब है ये लार्जर यूनिट है और दूसरा क्या है, स्मॉलर यूनिट है। अच्छा, इस हवाले से कि वो कहता है कि डेंसिटी अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की जो डेंसिटीज़ होती हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं किस में, ग्राम पर cm क्यूब में, और जो गैसेस की डेंसिटी है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम पर डेसीमीटर क्यूबिक में। तो ऐसा क्यों है, ये आपने इधर से ही आंसर देना है
कि जिस सब्सटेंस की डेंसिटी जितनी कम है उसके लिए हम क्या करेंगे, लार्जर जो है वो यूनिट यूज़ करेंगे और वो आ जाएगा ग्राम पर डीएम क्यूब, और जिसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, ग्राम पर सीएम क्यूब। हम देखेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल के अंदर उसने गैसेस की डेंसिटी भी सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ही लिखी होगी, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया एक्सरसाइज का कि वाई वी फील कंफर्टेबल टू एक्सप्रेसिंग डेंसिटीज़ ऑफ अ गैस इन डीएम क्यूब वाइल फॉर द लिक्विड इट इज़ इन सीएम क्यूब। सिंपल आंसर आपने यही देना है, एज डेंसिटीज़ ऑफ द लिक्विड आर लार्जर एज कम्पेयर टू गैसेज बिकॉज दे हैव अ स्मॉलर वॉल्यूम, दैट्स वाई वी एक्सप्रेस देयर डेंसिटीज़ इन सेंटीमीटर एंड वी एक्सप्रेस देयर डेंसिटीज़ इन डेसीमीटर क्यूबिक। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये इसमें से इंपॉर्टेंट था, ये करना है। बाकी एमसीक्यूज़ के हवाले से चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, किस तरह की ये मोशन शो करते हैं, इस तरह ये जो चीज़ें हैं ये इस हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आगे जो है वो हम स्टार्ट करेंगे प्रेशर और गैस लॉज, ये भी वही टॉपिक हैं जो आपने पहले पढ़े होंगे। तो शुरू वाले जो हम देखेंगे ना चैप्टर में स्टार्ट में, वो सारा आसान से टॉपिक होंगे और इम्पॉर्टेंट भी होंगे। उसमें एमसीक्यूज़ जो हैं वो हमने समझने हैं या उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। तो आखिर में वही कि आप जो है वीडियो को देखकर उसको कमेंट किया करें, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह इससे आगे जो है वो अगले लेक्चर में प्रेशर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।